अल्लाह ताला की कुदरत और इसकी हिकमत से पहले कुछ भी ना था सिवाय इसके हुक्म और इरादे के। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और इसे हुक्म दिया कि वो हर चीज़ को लिख दे जो क़ियामत तक होने वाली है। फिर अल्लाह ताला ने लौह महफूज को बनाया जिसमें तमाम तकदीरें महफूज कर दी गई। ये वो वक्त था जब ना आसमान था, ना ज़मीन, ना सूरज, ना चांद, ना कोई सितारा, ना ही कोई मखलूक। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी को पैदा किया और फिर अपना अर्श पानी पर कायम फरमाया। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह का अर्श पानी पर था। अल्लाह ताला ने फिर सातों आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। कुरान मजीद में फरमाया गया, और किया काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया। अल्लाह ताला ने आसमानों को बगैर किसी सुतून के बुलंद फरमाया और उनमें कहकशाए, सितारे, चांद और सूरज को बनाया ताकि वो दुनिया में रोशनी फैलाए। अल्लाह ताला ने रोशनी से फरिश्तों को पैदा फरमाया। ये वो मखलूक हैं जो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती हैं और कभी भी इसकी नाफरमानी नहीं करती। फरिश्तों को कई अक़साम में तकसीम किया गया। हज़रत जबरन वही लेकर आते थे। हज़रत मकाल बारिश और रोज़ी की तकसीम के ज़िम्मेदार हैं। हज़रत इसराफिल क़ियामत के दिन सूर फूंकेंगे। हज़रत इज़राइल रूह कब्ज़ करने के फरिश्ते हैं। ये सब के सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं और इसकी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत ईदम से पहले जिन्नात को पैदा किया जो ज़मीन पर आबाद थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। जिन्नात एक मखलूक थी जो इबादत के लिए पैदा की गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें बगावत, फसाद और जुल्म बढ़ने लगा। ये एक आज़ाद मखलूक थी जिसे नेकी और बदी में से किसी एक का इंतखाब करने की आज़ादी दी गई थी। जिन्नात में इब्लीस एक इबादत गुजार था जो अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों की महफिल में शामिल था। वो फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला की इबादत करता था और ख़ुद को बहुत नेक और आला मखलूक समझता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईदम को पैदा फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उन्हें सजदा करे, तो इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। आदम से बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने इसे शैतान करार दिया और हमेशा के लिए मलून कर दिया। तब इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि वो क़ियामत तक इंसानों को बाकाएगा और उन्हें सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत ईदम को मिट्टी से पैदा फरमाया और उनमें अपनी रूह फूंक की। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ईदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए जो फरिश्ते नहीं जानते थे। इस पर फरिश्तों ने तस्लीम किया कि अल्लाह की हिकमत हर चीज़ पर गालिब है। जब हज़रत ईदम को जन्नत में रखा गया तो अल्लाह ताला ने उनके जूले हज़रत हव्वा को भी पैदा फरमाया। उन दोनों को जन्नत में हर नेमत हासिल थी, मगर उन्हें सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। शैतान ने हज़रत ईदम और हव्वा को बहकाया और कहा कि अगर वो इस दरख्त का फल खा ले तो वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। यही वो लम्हा था जब इंसान की आजमाइश का आगाज़ हुआ और दुनिया में इंसानों की नस्ल फैलने लगी। ये वाक़या हमें बहुत से असबाक देता है। अल्लाह ताला की हिकमत हर चीज़ पर गालिब है। शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह की इताअत में है। अल्लाह हमें अपनी तख्लीक पर गौर करने, इसकी हिकमत को समझने और शैतान के वसवसों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।